अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। आज एक बार फिर बाबर गौरी के हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा रऊफ़ सिद्दीकी ने कहा कि एमक्यूएम के तमाम कारकुनों को माफ़ी मिलनी चाहिए जो उनका हक है, और इस पर कोई वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह दूसरे सूबों में, दूसरे इलाकों में माफ़ी का ऐलान होता है, इस तरह कराची के लोगों के भी माफ़ी का ऐलान होना चाहिए। इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल इस हवाले से बहुत दफ़ा ऐलान कर चुके हैं कि एमक्यूएम के नौजवानों को, कराची के नौजवानों को माफ़ी मिलनी चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन के बगैर एमक्यूएम ने गुज़िश्ता 4-5 सालों में इलेक्शन लड़के देख लिया है कि रिज़ल्ट ज़ीरो का ज़ीरो रहा, कुछ नहीं मिला उनको। इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एमक्यूएम की राब्ता कमेटी तब्दील हो रही है और बाबर गौरी को अहम ओहदा दिया जाएगा एमक्यूएम में। इस हवाले से काम शुरू हो गया है, क्योंकि एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन है और अल्ताफ़ हुसैन एमक्यूएम है। इसके अलावा जो कुछ है वो आपने सब देख लिया है। कराची के शहरियों ने भी देख लिया कि गवर्नर सिंध की कोशिशों से एमक्यूएम एक प्लेटफॉर्म पर तो मुत्तहिद हो गई, और एमक्यूएम लंदन के कहने पर ही, उनके पीछे चलते हुए ही एमक्यूएम ने एक तरह का इलेक्शन का बाइकाट किया। ये भी ज़राए का कहना है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही कही जा रही है कि अल्ताफ़ हुसैन की वापसी ही एमक्यूएम की बका है, क्योंकि आने वाले इलेक्शनों में जो भी रिज़ल्ट होगा वो एमक्यूएम की वजह से ही होगा। और अगर अल्ताफ़ हुसैन की वापसी नहीं होती, क्योंकि तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा। एमक्यूएम की दीवारों पर, एमक्यूएम के नारों पर, सब कुछ जगह अल्ताफ़ हुसैन ही का नाम है। कराची की अक्सर दीवारों पे आज भी आपको ये अल्ताफ़ हुसैन के नारे मिलेंगे, जो इस बात का सबूत है कि कराची के नौजवान वो यही चाहते हैं कि एमक्यूएम एक हो और एमक्यूएम का जो कायद है वो अल्ताफ़ हुसैन ही हो। हालात क्या थे, जो भी थे, वो आपके सामने है, लेकिन लगता यही है कि ये वापसी होगी। रऊफ़ सिद्दीकी के बयान को बहुत अहम समझा जा रहा है और इसकी एक अपनी अहमियत है, क्योंकि रऊफ़ सिद्दीकी इससे पहले भी क़ैद तारीख़ अल्ताफ़ हुसैन के साथ बाहर के ममालिक में भी रह चुके हैं। जब वो लंदन में अभी थे तो वहाँ भी, और सऊदी अरब में भी बहुत अरसा रहे वो, और उनके राब्ते बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा है। इसलिए उनका जो बयान है उसकी बहुत वैल्यू है और बहुत अहमियत है। आने वाले दिनों में एमक्यूएम में जो इख्तलाफात हैं वो भी सबको पता है, मुख्तलिफ़ ग्रुप से, मुख्तलिफ़ 3 जमातें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर तो हो गई हैं, लेकिन इनका कायद कौन होगा, इन सबको कौन चलाएगा, उसका फ़ैसला भी होना बाकी है। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कराची में रहने वालों को सब पता है कि एमक्यूएम का एक ही कायद है, वो है अल्ताफ़ हुसैन। उसको माइनस करने के बाद जो हाल हुआ है वो आप सबको पता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।